मूवी के स्टार्ट में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक घर में 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। तभी उनमें से 2 फ्रेंड लेक के पास बैठे होते हैं, लेकिन उनकी एक फ्रेंड घर के अंदर सो रही होती है और उसकी हालत काफी खराब होती है और उस लड़की का नाम जेसिका होता है। कुछ देर बाद जेसिका के पास उसकी फ्रेंड आती है और वो वहाँ पर बुक रीड करने लगती है। तभी अचानक से जेसिका उठ जाती है और अजीबोगरीब आवाज में कुछ बोलने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके अंदर कोई स्पिरिट या डीमन उसे काफी ज्यादा वॉमिट होने लगती है। साथ ही उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड बालों को पकड़ कर उसे सिर से अलग कर देती है और बाहर जाकर वो अपने बाकी के दोनों दोस्तों को भी जान से मार देती है और इसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है। अब ये सब क्यों और किस वजह से हुआ था उसकी हकीकत को जानने के लिए स्टोरी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं और उस जगह पर एक लेडी रहा करती थी जिसका नाम एली होता है। एली के 3 बच्चे होते और वो उनके साथ अकेले रहा करती थी। तभी वहाँ पर एली की बहन आ जाती है जिसका नाम बेथ होता है। बेथ यहाँ उन सब के लिए गिफ्ट्स लाई होती है। साथ ही बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि अब एली का हस्बैंड उसके साथ नहीं रहा करता है। अब ये सब बातें सुनकर बाकी बच्चे भी उदास हो जाते हैं, जिस पर एली अपने बच्चों को बाहर जाकर पिज्जा लाने का कहती है कि बेथ और एली आपस में बात कर सके। इधर वापस आते वक्त अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और तब एली के बच्चे कार पार्किंग की जगह पर बैठ जाते हैं और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एली के बेटे को पार्किंग एरिया में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जो कि उसी अर्थक्वेक की वजह से हो गया था, जिस पर एली का बेटा उस गड्ढे के अंदर चीजों को जानने के लिए अंदर जाता है और उसे वहाँ पर बहुत से रिकॉर्डेड टेप्स मिलते हैं जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसे उसमें कुछ प्रीस्ट के पिक्चर्स भी मिलते हैं, साथ ही वहाँ पर बहुत से होली क्रॉस भी होते हैं। अब इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि उस जगह पर एक्सॉर्सिज्म किया गया था और उस पूरी ताकत को कैद किया गया था। वहीं पर उसे एक ग्रेव भी नजर आता है जहाँ पर उसे उस कब्र से एक बुक मिलती है जो कि कपड़े से ढकी हुई थी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब टीवी में अर्थक्वेक की खबर सुनकर एली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये खबर वो सुनकर अपने एक नेबर के पास जाती है और वो उससे हेल्प मांगती है ताकि वो उसके बच्चों को ढूंढ सके। लेकिन तभी एली के बच्चे घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एली उसे डांटने लगती है और उन्हें ये भी कहती है कि अर्थक्वेक आने पर उन्हें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके बाद वो अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ एली का बेटा उस बुक और ऑडियो टेप्स को देखने लगता है। एली का बेटा बुक को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता है। उस बुक में बहुत से नुकीले दांत लगे होते हैं। तभी अचानक से एली के बेटे की उंगली उस बुक के नुकीले चीज में लग जाती है, जिससे उसका खून उस बुक पर गिर जाता है और वो बुक उसके खून को एब्सॉर्ब कर लेती है और तभी वो बुक खुल जाती है। उस बुक के अंदर बहुत सी अजीब से पिक्चर्स होती है, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा है। एली का बेटा बुक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और टेप रिकॉर्डर को सुनने लगता है, जिसमें एक प्रीस्ट बताता है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बुक को जानने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत से अजीब तरीके के जादुओं के बारे में बताया गया था। अब जब वो दूसरी टेप को चलाता है तो प्रीस्ट बताने लगता है कि उन्हें वो बुक कहाँ से मिली थी, लेकिन तभी उसमें से काफी खौफनाक आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई ब्लैक पावर उसमें से बाहर आना चाहती है। हालांकि वो उस टेप को काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है और आखिर में वो ब्लैक पावर आजाद हो जाती है और एली के अंदर आ जाती है, जो कि लिफ्ट में लॉन्ड्री लेकर जा रही थी और वो उसके अंदर आते ही उसकी हड्डियों को तोड़ देती है। तभी उस जगह की लाइट भी चली जाती है। जब एली की बेटी लाइट चेक करने के लिए जाती है तो सिर्फ उनकी लाइट गई होती है, यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ उनके साथ हो रहा था, उनके घर पर हो रहा था। कुछ देर बाद एली भी घर पर आ जाती है, लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि उस डीमन ने तो एली की हड्डियों को तोड़ दिया था, लेकिन एली यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पर बेथ भी आ जाती है। एली को अचानक से बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है और इसके बाद वो अपने सेंसेस में आती है और अपनी बहन से कहती है कि वो मेरे अंदर है और उससे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने देना, और तभी वो बेहोश हो जाती है। देखकर बाकी के लोग एली को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि स्टेयर्स अर्थक्वेक की वजह से पूरी टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से वो लोग एली को घर के अंदर ही लिटा देते हैं। इसके बाद एली के नेबर का एक लड़का जिससे एली ने हेल्प मांगी थी वो वहाँ पर आता है और एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार खुल जाती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर एली के लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि वो अब मरने वाली है। इसी बीच बेथ के फोन पर एली की कॉल आती है जो उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि उसकी बॉडी जल रही है, और तब एली उठकर बैठ जाती है। जब बेथ एली को टच करती है तो एली की बॉडी ऐसा लग रहा होता है जैसे सच में जल रही हो, जिस पर बेथ उसे बाथरूम में ले जाती है। लेकिन जब एली पानी में जाती है तो वो अचानक से बाथटब से निकलकर दीवार पर चलने लगती है और इतने जोर से चीखती है कि कोई उसकी आवाज बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। साथ ही बाथटब में रखा पानी भी बॉईल होने लगता है। इसके बाद एलिस सब पर अटैक करने लगती है।
और इसी बीच वो अपने नेबर की आंख को ही निकाल देती है। अब क्योंकि एली बाहर होती है, जिस पर बेथ मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसके 7 बच्चे भी होते हैं। अब बेथ पीप होल से देखती है जहाँ एली ने बाकी के लोगों को मार दिया था। दूसरी तरफ एली की बेटी उसके भाई को काफी डांटती है क्योंकि उसे भी इस बात का पता चल चुका था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और उन सब में लड़ाई होने लगती है। इधर एली अपनी छोटी बेटी को अपने बातों में फंसाकर दरवाजे को खुलवा लेती है। दूसरी तरफ एली की बेटी के नाक से भी खून आने लगता है और उसके मुंह से कीड़े गिरने लगते हैं और वो किचन में बैठकर कांच खाने लगती है। और जब बेथ वहाँ पर जाती है तो देखती है कि एली की बेटी किचन में बैठकर कांच खा रही होती है। इसका मतलब वो भी अब उस स्पिरिट के कंट्रोल में थी और वो पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी। एली की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को मारने वाली होती है, लेकिन वो अपनी डॉल से एली की बड़ी बेटी को जान से मार देती है। बेथ को डैनी सब कुछ बता देता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ, जिस पर बेथ आखिरी टेप को सुनने लगती है जिसमें बोला जाता है कि जो भी गलत हो उसी के साथ और कोई और उसे सुन ना सके। और अब यहाँ बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। दरअसल ये बुक एक प्रीस्ट को मिली थी और वो उस बुक को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर बाकी के लोगों ने प्रीस्ट को चर्च से निकाल दिया क्योंकि वो एक डिमोनिक बुक थी जो कि इंसान के स्किन से बनी थी और उसमें लिखी हर एक वर्ड इंसान के खून से लिखे गए थे। साथ ही उस बुक में हेल के खतरनाक डीमंस को बुलाने के तरीके लिखे थे और इन सब बातों को प्रीस्ट समझना चाहता था। अब ये सब सुनकर बेथ को भी यकीन आ जाता है। दूसरी तरफ एली की बड़ी बेटी अपने भाई पर अटैक कर देती है और उसे जला देती है। इधर बेथ के पास एली आ जाती है और वो बेथ से कहती है कि मैं कोई भी हूँ लेकिन तुम मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकती हो। अब उस फैमिली में सिर्फ एली की सबसे छोटी बेटी और बेथ ही बचे हुए थे। एली यहाँ बेथ को मारने वाली होती है कि तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैची दे देती है जो कि बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे कुछ वक्त के लिए एली रुक जाती है। इसके बाद बेथ गन लेकर बाहर दरवाजे को शूट करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एली उठ जाती है और उसी गन से बेथ को शूट कर देती है जो कि बेथ के पाँव में लगती है। एली यहाँ अपनी बेटी को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एली की बेटी कहती है कि नहीं, तुम मेरी मदर नहीं हो। और तभी वहाँ पर मरे हुए लोग जिनको एली ने मारा था वो सब जिंदा होने लगते और कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। अब बेथ और एली की बेटी के पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता और लिफ्ट भी बंद होती है, लेकिन किसी तरह एली की बेटी लिफ्ट को चला लेती है क्योंकि एली जब पोजेस हुई थी तो उसकी चाबी वहीं पर ही फंस गई थी। खैर अब लिफ्ट भी चलने लगती है, लेकिन यहाँ एली की बेटी और उसका बेटा दोनों ही लिफ्ट के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे लिफ्ट के अंदर खून भरने लगता है। इधर हम बुक को देखते हैं जिसमें बुक का पेज पलट जाता है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर बना होता है और देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में तब्दील हो गई थी। अब लिफ्ट जैसे ही खुलती है तो खून भी बाहर आ जाता है। इधर बेथ और एली की बड़ी बेटी जल्दी से कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी एली उनके सामने आ जाती है जो कि अपनी छोटी बेटी को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर बेथ चेनसो लेकर आ जाती है, मगर तभी वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और उसका बेटा भी आ जाते हैं, जिस पर बेथ उन तीनों को ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। और आखिर में बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर उस जगह से चली जाती है, लेकिन वो ब्लैक पावर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उस लिफ्ट से एक लड़की नीचे आती है जिसका नाम जेसिका होता है और ये वही लड़की होती है जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसे वहाँ पर बहुत सारा खून नजर आता है जिस पर वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है कि तभी वही डेमन जेसिका के अंदर आ जाता है जो उसे पोजेस कर लेती है। और इसका ये मतलब होता है कि जेसिका ने अपने दोस्तों को इसी वजह से मारा था क्योंकि वो पोजेस्ड थी उन्हीं ब्लैक पावर्स की वजह से, और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर ही होता है। सो या इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।